अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सारे भगवान भिक्षा क्यों लेते हैं? सारे भगवान भिक्षा लेते हैं, सारे तीर्थंकर भगवान भिक्षा में शास्त्र में बताया है। आपने ये प्रश्न पूछा, सारे तीर्थंकर शादी क्यों करते हैं? वो नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? नहीं करते हैं। अपवाद को छोड़ सब नहीं करते, तो वो क्यों नहीं पूछा? एक शादी लिया, शादी नहीं किया, वो नहीं पूछा। उदय शादी करना वो भी उदय करो, दीक्षा लेना वो भी, और शादी नहीं करना वो भी उदय करो। आपको तो मालूम है, आप जाएंगे तो कि लग्न की चौरी में केवल ज्ञान हुआ है, नटका नाच करते करते केवल नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल जैनों में है, वैसा नहीं कि दीक्षा लिया इसीलिए केवल ज्ञान। हाँ, दीक्षा लिया तो उदय कर्म जरूर है, मगर दीक्षा लेंगे तो ही केवल ज्ञान होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप समझे? मगर क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं उसके उदय में दीक्षा इसीलिए आती है क्योंकि उसके बाद हजारों लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए वो मार्गदर्शक है, मार्ग की स्थापना करने वाले हैं, और इसीलिए लोग उसको फॉलो करते हैं। तो 5 महावर्ष से लेके सब कुछ वो भगवान देते हैं। मगर एक दिन आपको उसके बाद भी सनातन सत्य समझना पड़ेगा। जहां तक नहीं समझ में आता है वहां तक 5 महाव्रत और उन्होंने बताए हुए नियम का पालन करो, ये भी गलत बात नहीं है। विज्ञान नहीं समझ में आता है वहां तक धर्म का पालन करना, उसमें ही हमारी भलाई है। आप समझे? मगर समझने की कोशिश विज्ञान को करो, भले थोड़ा समझ में आता है, धीरे धीरे समझ जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति भगवान बनने का सामर्थ्य रखता है, वो दादा भगवान ने कहा है, और इसीलिए वो कमजोर है, वो तो सवाल नहीं है, मगर हाँ इंटरेस्ट है कि नहीं वो अलग सब्जेक्ट है। मगर ही इज कैपेबल, वो शक्तिशाली है, भगवान बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति आत्मा को भी मानता है, पुण्य धर्म को भी मानता है, और कर्म के सिद्धांत को मानता है, जो मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए ये फंडामेंटल है। ये 3 चीज जो नहीं मानते हैं उसके लिए मुक्ति का मार्ग हो ही नहीं सकता। फिर वो कितना नोबेल प्राइज विजेता क्यों न है, मगर ये 3 बातों को नहीं मिल करता है तो वो उसके पास बेसिक लायकात भी नहीं है मुक्ति के लिए। पुण्यशाली हो सकता है या तो भौतिक वैज्ञानिक भी हो सकता है, मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक नहीं है, इज नॉट क्वालिफाइड। समझ में आया? और कोई प्रश्न है? ओके, जय सच्चिदानंद। हम तो अभी नहीं है, हो सकता है कि आसन भवी है या दुर्भवी भी हो सकता है, मगर अभी तो नहीं है। लेकिन थोड़ा ज्यादा अवसर ये सत्संग के माध्यम से जो कई बार सुन रहे हैं तो उनको तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई नहीं, ये अध्यात्म विज्ञान आपके अंदर जो अनंत शक्ति पड़ी हुई है इसको ओपन करने के लिए, ये अध्यात्म विज्ञान किसी को हैंडीकैप करने के लिए नहीं है, किसी को सरेंडर करने के लिए नहीं, किसी की कमजोरी देखने के लिए नहीं है। आपके अंदर जो अनंत शक्ति पड़ी है, अनंत ज्ञान पड़ा है, अनंत सुख पड़ा है, शाश्वत स्वभाव पड़ा है, इसको खुला करने के लिए विज्ञान है। आपकी प्रकृति क्या करती है वो देखने के लिए, बदलने के लिए, सुधारने के लिए, परिवर्तन करने के लिए ये विज्ञान नहीं है। समझ में आया? कुदरती रचना को कुदरती रचना नहीं देखोगे तो डूअरशिप ओनरशिप होगा और कर्म बंध भी, भले वो पुण्य है या मगर वो मुक्ति का मार्ग नहीं होगा, पाप पुण्य का होगा। तो सनातन सत्य को आज नहीं तो कल जो भी व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, इसको कुदरत का कानून स्वीकारना ही पड़ेगा, 6 सनातन तत्वों को समझना ही पड़ेगा और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में ही देखना पड़ेगा
और कोई ऑप्शन सनातन सत्य में नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, जय सत्यनारायण। भावी और जीव अभावी जीव विषय जानते भवी और अभवी जीव के अंदर डिफरेंस क्या है, और आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से भवी और अभवी जीव किसको कहते हैं? बराबर है आपका प्रश्न? ओके, ये भवी और अभवी जीव की जो परिभाषा शास्त्रों में लिखी गई वो करेक्ट है, मगर शास्त्रों को पढ़ने वाले की दृष्टि करेक्ट नहीं। शास्त्रों में करेक्ट लिखा है मगर पढ़ने वाले के पास करेक्ट विजन नहीं है, और इसीलिए जो शास्त्रों में लिखा है वो समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लिखा था हजारों साल पहले और पढ़ने वाले आज हैं। हम सबको मालूम है कि बाप और बेटे के बीच अप्रोक्सीमेट 20 से 25 साल का अंतर होता है, यस और नो? और इसको कहते हैं जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को समझ नहीं समझ। कितना डिफरेंस है? 25 साल। आप समझे? 25 साल का डिफरेंस होते हैं। बाप भी जिंदा है, बेटा भी जिंदा है, मगर दोनों को नहीं, एक दूसरे को नहीं समझ पाते। जनरेशन गैप 25 साल का। और वही बाप 500 साल या 5000 साल पहले किताब छपी है वो समझने बैठा है। कितना गैप है? बोलते नहीं बताइए आप मेरे को। जिंदा नहीं समझ में आता है, क्या लिखा हुआ समझ में आएगा? नहीं, बात तो समझनी पड़ेगी ना। रॉन्ग बिलीफ कहां से चलेगी?